फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है इस मैटर अराउंड अ स्फीयर उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो बची हुई हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 28 पर कि विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। सेपरेशन टेक्निक्स का मतलब क्या है? आपने इस चैप्टर में एलिमेंट्स भी पढ़े हैं, कंपाउंड्स भी पढ़े हैं, मिक्सचर्स भी पढ़े हैं। तो एलिमेंट तो सिंगल एक एटम या कोई भी चीज़ का पार्टिकल है, मेटल का या किसी का भी। लेकिन कंपाउंड या मिक्सचर की हम बात करते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। जब मिक्सचर है मान लीजिए, तो इसके किसी न किसी जिन कंपोनेंट से मिलकर ये बना हुआ है उन कंपोनेंट्स को हम उस कंपाउंड में से या मिक्सचर में से हम कैसे सेपरेट करेंगे, इनके लिए आपने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं। जब चैप्टर पढ़ाया गया था आपको वो समझाई गई थी टेक्निक्स। तो आपको उन्हीं टेक्निक्स को बताना है कि ये जो आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें डिफरेंट मिक्सचर्स हैं, इनमें से आप कैसे कंपोनेंट्स को अलग करेंगे, सेपरेशन कौन सी सेपरेशन की टेक्निक उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, लेकिन फार्मूला से ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ दिस इज़ साल्ट। साल्ट है ये कॉमन साल्ट जो हम लोग घरों में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। जब इसको आप पानी में घोलेंगे, यानी कि नमक का पानी में घोल जो बनाएंगे आप, तो उसमें से नमक को एक बार आपने पानी में घोल दिया, अब आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको साल्ट अलग दिखाई नहीं दे रहा है, वाटर अलग, सब एक जैसे ही आपको एक पानी की फॉर्म में ही, वाटर की फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे इसमें से साल्ट को सेपरेट कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं? इवेपोरेशन टेक्निक को हम इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। इवेपोरेशन टेक्निक में क्या होता है? इवेपोरेशन के अंदर जो है पानी उड़ जाएगा, वाटर वेपर्स के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और आपका जो साल्ट है वो नहीं वेपराइज होता है और वो रिमेनिंग फॉर्म में बच जाता है आपके सामने। तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं। इस तरीके से आप जो है इसे सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन टेक्निक हो गया। सेकंड जो आपका है वो है मेल्टिंग। सेकंड है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को आपको सेपरेट करना है। किस में से सेपरेट करना है? एक मिक्सचर है आपके सामने जो किससे मिलकर बना हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर, NaCl और NH4Cl का मिक्सचर। तो अमोनियम क्लोराइड के बारे में आपने पढ़ा था कि हाईली वॉलेटाइल मटेरियल है ये। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड तो बचा रह जाएगा आपके पास, जो भी आपने चाइना डिश ली है या जिसके अंदर भी आपने अपना मिक्सचर लिया है। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें निकलने लग जाएगा गैस की फॉर्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि आप सेपरेट कर सकते हो सब्लिमेशन टेक्निक के थ्रू। आपको सिर्फ नाम ही बताना है यहाँ पर और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। ये बहुत सिंपल है। इसमें मान लीजिए इंजन ऑयल है आपके पास, उसके अंदर मेटल के कुछ पीसेज आ गए तो आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो। सबसे सिंपल मेथड इसका फिल्ट्रेशन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। कौन सा टेक्निक को आप इस्तेमाल करेंगे? फ्लावर एक्सट्रैक्ट, कोई फूल है उसका एक्सट्रैक्ट का, फ्लावर पेटल्स का मतलब फूल की जो पत्तियां होती हैं, फ्लावर की जो पत्तियां हैं उनको पेटल्स बोलते हैं। इनका एक्सट्रैक्ट, इनको पीस कर इनका जो इसमें से सैप निकाला गया है उसे एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। उसमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स मिल सकते हैं। तो वो पिगमेंट को आप कैसे अलग अलग करेंगे, उसके लिए टेक्निक आपको बताई गई थी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है, जिसमें कि मैंने आपको डाई का एग्जाम्पल के साथ ये टेक्निक बताई थी कि डाई जो है वो सिंगल कलर नहीं होता, उसमें बहुत सारे कलर मिले हुए होते हैं। तो उन कलर को सेपरेट कैसे करते हैं? क्रोमेटोग्राफी पेपर को डिप कर कर, और जिसकी होता क्या है एक्चुअली, ये क्रोमेटोग्राफी है, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, जिसका सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा है वो उतना ही फास्ट उसमें घुलकर सबसे पहले ऊपर की तरफ लाइन बना लेगा, बाकी के धीरे धीरे। तो ये मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, अभी ब्रीफ में बता दिया। नेक्स्ट है आपका बटर फ्रॉम कर्ड। सिंपल, ये भी बता चुकी हूँ आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पूरी बता चुकी हूँ। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो जिसमें ये क्या होता है कि हाई स्पीड से रोटेशन होता है चीज़ों का, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है ये सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। हाईली जो है रोटेटिंग होती है इसके अंदर, और इसमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं किसी भी चीज़ के अंदर डेंसिटी के अकॉर्डिंगली सेटल डाउन हो जाते हैं। डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम
एंड लाइटर पार्टिकल स्टे टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, तेज़ी से घुमाने पर हैवी पार्टिकल बॉटम में रहेगा और लाइटर ऊपर की तरफ, ठीक है ना। मिल्क जो है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो रह जाएगा बॉटम के अंदर, जो क्रीम है वो लाइट होता है ऊपर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑयल फ्रॉम वाटर। इसके लिए भी आपने एक टेक्निक पढ़ी थी, सेपरेटिंग फनल की टेक्निक। एक फनल दिखा रखा था आपको, उसमें क्या है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर लगा हुआ है। अब आपको पता है कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो ऊपर की तरफ तैरता रहेगा, वाटर बॉटम में रहेगा। टैप लगी हुई होती है नीचे, इसमें फनल के अंदर नोज़ल होता है, उसको आप जब ओपन कर देंगे तो वाटर जितना भी है निकाल के अलग से एक बीकर में या जो भी वेसल आपके पास है उसमें कलेक्ट कर लिया, बंद कर दिया, दूसरा वेसल लिया, उसमें ऊपर ऑयल की लेयर रहेगी, उसको अलग से निकाल लिया। तो सेपरेटिंग फनल के थ्रू आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉइंट, टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय की पत्ती चाय से निकालना। ये तो आप घर में भी करते हैं, बहुत ईजी है। सीव जो छलनी जो होती है उससे छानते हैं ना चाय को, तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम टी लीव्स को टी से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सेपरेशन आपको करना है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। आयरन लोहे की पिंस, कुछ पिन कील है या पिन है, कुछ भी चीज़ है या लोहे का कोई पार्टिकल्स है आयरन का, वो सैंड में पड़ा हुआ है, उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, छानेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है ना, बाय यूजिंग ए मैग्नेट। एक्चुअली मैग्नेट को इस्तेमाल करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो जैसे ही आप उसके पास लेकर जाएंगे जितने भी आयरन के पीसेज हैं उस मैग्नेट में चिपक जाएंगे और सैंड से अलग हो जाएंगे। तो ये सेपरेशन टेक्निक हो गई यहाँ पर आयरन को सैंड से अलग करने के लिए। नेक्स्ट है वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। विनोइंग एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम हस्क मतलब वीट का ऊपर का जो ये वीट ग्रेन के ऊपर का जो छिलका सा होता है हस्क कहलाता है, उससे हम इसे सेपरेट करते हैं विनोइंग टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द वाटर। अगेन इसके लिए हम क्या काम करेंगे, वैसे इसके लिए फिल्ट्रेशन भी कई बार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है इसे हम इस्तेमाल करते हैं। जो फाइन मड पार्टिकल्स हैं इनके लिए वैसे जनरली जो यूज़ किया जाता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन लिखा है बट फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू भी हम इसे अलग कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू भी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड्स सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। एक एक्टिविटी टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप कोई चाय बना रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं घर में। अब उस चाय को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हमें यूज़ करना है सारा, बट आपको अपनी पूरी की पूरी वो प्रिपरेशन मेथड बतानी है कि कैसे आपने चाय बनाई है। लेकिन वहाँ पर चाय, पानी, चाय की पत्ती, इन सब चीज़ों की जगह हमें क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिज़ोल्व, इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू। तो नेचुरली आप खुद से करें तो ज़्यादा बेटर है, ये इसमें बिना देखे लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसे लिखकर अपनी कॉपी में बताइएगा कि कैसे। अब मैं आपको इन वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ, बस सिंपल लिखेंगे आप खुद ही। यहाँ पर सॉल्यूशन बताया गया है, सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल, ठीक है ना, यानी कि जो भी आपने वाटर लिया है पैन के अंदर, उसमें आप चीनी, चाय पत्ती जो कुछ डाल रहे हैं सॉल्यूशन है। अब इसमें जो सॉलिड आप डाल रहे हैं दैट इज़ सॉल्यूट, और जो आपने लिक्विड पोर्शन लिया है दैट इज़ सॉल्वेंट। अब आप कैसे लिखेंगे आप देखिए, मैं मीनिंग आपको सारा बता देती हूँ। डिज़ोल्व मतलब जो चीज़ घुल गई है इसके अंदर, सॉल्यूबल भी वही है, इनसॉल्यूबल जो इसमें चीज़ नहीं घुली है। आप चाय बनाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, क्या घुल जाता है और क्या नहीं घुल जाता, ये आपको लिखना है। अब आपने फाइनली जब बन गया, छाना उसको, तो छन कर जो आपके कप में आ गया, जो आप पीने जा रहे हैं दैट इज़ फिल्ट्रेट, एंड जो रिमेनिंग पार्ट आपकी छलनी के अंदर रह गया दैट इज़ रेजिड्यू। नाउ अगर ईजिली मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, तो अपनी लैंग्वेज में लिखना, इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे मत कॉपी करना। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 4 different substances at different temperatures and collected the data is given below। ठीक है जी, क्या कहा है इन्होंने, प्रज्ञा एक लड़की है जो कि सॉल्युबिलिटी चेक कर रही है, जो उसके पास डिफरेंट 4 टाइप के सब्सटेंसेस उसके पास है। जो 4 टाइप के सब्सटेंसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी मतलब हिंदी में उसको घुलनशीलता बोलते हैं, यानी कि वाटर के अंदर
कितना स्पीडली, कितना जल्दी कोई चीज़ घुल रही है और कोई चीज़ कितना टाइम ले रही है घुलने में, कितनी ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन मैक्सिमम घुल सकती है। तो ये सब सॉल्युबिलिटी है। और डिफरेंट टेम्परेचर पर, यानी कि आप उसको हीट भी दे रहे हैं, गर्म भी कर रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ये पता करना है। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में आपको सारी सॉल्युबिलिटी के रिजल्ट बता रखे हैं। एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ग्राम की फॉर्म में, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये जो 4 आपके सामने सब्सटेंसेस लिख रखे हैं, सबसे नंबर 1 पर लिखा है पोटेशियम नाइट्रेट, नंबर 2 पे सोडियम क्लोराइड, नंबर 3 पे लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, नंबर 4 पे लिखा है अमोनियम क्लोराइड। ये 4 पदार्थ हैं, 4 सब्सटेंसेस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बतानी है आपको। और आगे देखिए केल्विन के अंदर टेम्परेचर लिखा हुआ है, डिफरेंट टेम्परेचर पर बतानी है सॉल्युबिलिटी इनकी। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये टेबल देखकर देने हैं आपको। पूछा गया है आपसे कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेट solution of potassium nitrate in 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। आपको स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो अमाउंट है इसका वो आपको डिज़ोल्व करना है। ठीक है ना, जो 100 ग्राम वाटर है उसके अंदर कितना अमाउंट डिज़ोल्व हुआ है ये बताना है आपको। लेकिन यहाँ पर पहले क्वेश्चन में इन्होंने आपसे पूछ लिया 50 ग्राम, यानी कि आप 100 से 50 कराए तो जो भी आपका अमाउंट टेबल के अंदर भरा हुआ है उसको भी आप हाफ कर दीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट सबसे नंबर 1 पे दिख रहा है आपको। टेम्परेचर क्या बताया है 313 केल्विन। थर्ड वाला कॉलम देखिए सॉल्युबिलिटी का 62 बता रखा है। ठीक है जी, तो थर्ड कॉलम है उसमें 62 ग्राम घुला हुआ है 100 ग्राम के अंदर। तो ये 100 ग्राम में है, लेकिन आपसे पूछा है 50 ग्राम में, आप 62 का हाफ कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपका आंसर क्या होगा, वो 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 50 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पर, 313 केल्विन टेम्परेचर पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रज्ञा मेक्स से सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ पर लिखा हुआ है टेबल में, देखिए नंबर 3 पर लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, ये देखिए। ठीक है, नंबर 3 पर लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड। KCl इसका फार्मूला होता है। तो पूछा है क्वेश्चन आपसे कि प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। प्रज्ञा ने क्या काम कराया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का 353, सबसे लास्ट वाला टेम्परेचर का कॉलम देखिए सॉल्युबिलिटी में, 353 केल्विन पर बनाया है पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन सैचुरेटेड, और इसको ठंडा होने के लिए रूम में रख दिया। आप व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन, जब सोल्यूशन ठंडा हो रहा है तो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रही है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज लेफ्ट टू कूल, टेम्परेचर 353 केल्विन है, क्या होगा, सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड विल ग्रेजुअली सेपरेट आउट फ्रॉम द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में से जब आपने इसको इतना ज़्यादा हीट दिया है 353 केल्विन, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया, तो जो इसके अंदर सॉलिड है, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है, जिसे पानी में घोला गया है, पानी तो सॉल्वेंट है ना, तो पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है, वो क्या है आपके सामने सॉलिड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन में से जैसे जैसे ठंडा होगा जो है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। भाई टेम्परेचर देने पे तो वो घुल रहा था पानी के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने ठंडा करने के लिए रख दिया वो वापस उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई और वो वापस सॉलिड की फॉर्म में आपको दिखाई देना शुरू हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। जितने भी 4 साल्ट दिए गए हैं इनकी सॉल्युबिलिटी 293 केल्विन, सेकंड कॉलम देखिए सॉल्युबिलिटी के अंदर, उसमें से आपको बतानी है। ये सेकंड कॉलम है, ऐसे कर लेती हूँ, दोनों चीज़ क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको और टेबल भी। हाँ, तो क्या बताया गया कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन, विच साल्ट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। चारों की सॉल्युबिलिटी आपको 293 केल्विन टेम्परेचर पर बतानी है, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी ये भी बतानी है आपको। तो सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी जो अलग अलग साल्ट की सबसे पहले नंबर 1 पे दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट, कितनी सॉल्युबिलिटी है इसकी, 32 ग्राम। सोडियम क्लोराइड कितना है, 36 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम है। कितने के अंदर घुला है ये, 100 ग्राम वाटर के अंदर इतनी जो मात्रा है, कंसनट्रेशन है इसकी डिफरेंट 4 साल्ट्स की, वो घुली है। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी दिखाई दे रही है इसके अंदर, नंबर 4 पर जो है।
ठीक है। 37 अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। तो हम क्या लिख देंगे कि अमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, what is the effect of change in temperature on the solubility of a salt? What is the effect of change of temperature on the solubility of salt? आप जब टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी साल्ट की कैसे चेंज हो रही है, क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। देखिए टेबल को थोड़ा सा ब्रॉडली, ये चारों साल्ट हैं, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है। देखिए आपको क्या लग रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, 283, 293, 313, 333, 353 केल्विन, ये 5 टेम्परेचर आपको दिखाए गए हैं लगातार बढ़ते हुए इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अंदर है ये। सॉल्युबिलिटी देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ पोटेशियम नाइट्रेट की, तो 21, फिर 32, फिर 62, फिर 106, फिर 167, यानी कि क्या है, लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सभी के अंदर देखिए सॉल्युबिलिटी, चारों साल्ट्स को आप देखिए टेबल के अंदर, सबसे लास्ट वाला अमोनियम क्लोराइड अगर देखेंगे 24 ग्राम घुला है 283 पे, 293 पे 37 ग्राम घुल गया, 313 पर 41 ग्राम मतलब डिज़ोल्व हुआ है इसके अंदर। तो लगातार आप देख रहे हैं कि चारों साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि द गिवन डाटा शोज दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी साल्ट की बढ़ रही है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो ऑल द 4 क्वेश्चंस यू हैव डन। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इन्हें फेयर नोटबुक में कर लीजिए और एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चाय वाला क्वेश्चन अपने आप उसे अटेम्प्ट करेंगे बिना देखिए आप।